नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको किसानों को मिलवाएंगे जो अलग अलग तरह की बागवानी कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताएंगे जो हकीकत में हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि एक किले से 10 लाख कमाइए आप, एक किले से 20 लाख कमाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा वही आपसे शेयर करेंगे। आज हम खड़े हैं, सरदार दर्शन सिंह जो हैं वो हिसार सफ़ेदा की बागवानी कर रहे हैं और अमरूद की बागवानी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं आपको और वो आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि क्या बागवानी में फ़ायदा है, किसी किसान नए को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या बेनिफिट रहेगा उसका। आप देखिए, ये पौधा दिखा रहा हूँ मैं, हिसार सफ़ेदा का पौधा है। अब देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग है। ये सामने देखिए, आप देखिए, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इनका, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम से एक्सपीरियंस है इनको। आइए सर। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी। आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी दर्शन सिंह है जी। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको बागवानी में? बागवानी में कम से कम 25 साल। 25 साल हो गया। हाँ। तो अमरूद पे ही काम कर रहे हैं या कहीं और भी किसी और फसल पे भी काम किया है आपने? आपने जी बेर का भी काम किया ते अमरूद का ज़्यादा किया है। अच्छा, अमरूद का ही किया है। हाँ, अमरूद का ज़्यादा। तो सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी लगी है आज तक आपको? आपके जो अब है जो भी चल रहा है हिसार सफ़ेदा ही चल रहा है। हिसार सफ़ेदा सबसे बढ़िया वैरायटी है। हाँ, सबसे बढ़िया। ठीक है। एक ये बताइए आप कि इससे सबसे पहले किसानों का यही क्वेश्चन रहता है, कोई भी काम हो, कि इससे आमदनी कितनी हो जाती है? अगर एक किले की बात करें हम, तो एक किले से कितनी आमदनी हो सकती है? आमदनी तो जिमें भी संभाल से भी बात है, जितनी संभाल करेगा उतनी आमदन ले सकता है। अच्छा, जितनी मेहनत करेगा, जितना मैनेजमेंट करेगा, उतनी अच्छी आमदनी किसान को हो सकती है। हो सकती है जी। ठीक है। फिर भी एक रफली आइडिया दें तो कितने का एक एकड़ हो जाता है? क्योंकि काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो चलती हैं, 10 लाख का किला हो जाता है जी, 15 का हो जाता है जी। एक सही चीज़ कितने का हो जाता है? ਜਦੋਂ जी 5 या 6 साल का पौधा हो गया, जा अब ये बाग है मेरे को 7 साल का है। अच्छा, 7 साल का बाग है ये। हाँ, ये जिमें 3 किला है तो ये 7 लाख से चढ़ गए। अच्छा, 3 किले 7 लाख रुपया ठेके पे चढ़े हुए हैं। है, ठेके पे ठीक है। है, मतलब 2.25 लाख प्लस का ठेके पे चढ़ा हुआ है। हाँ, तो इससे जो जितनी मेहनत मैं करूँगा उतनी मेहनत मुझे भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी कि ये तो आप किसान को दे रहे हो 2.25 लाख रुपए, बिल्कुल उसका कंफर्म है कि ये उसको मिलना ही मिलना है। मिलना ही मिलना है। इसके ऊपर जो मेहनत होगी वो आपकी है। हाँ, जो भी बनेगा वो मेरा बनेगा। बिल्कुल जितनी मेहनत करेंगे उतनी बनेगी। बिल्कुल। अगर कोई किसान खुद करता है तो वो इससे ज़्यादा भी मुनाफा ले सकता है। 3 लाख तक ले सकता है। 3 लाख तक आराम से हो जाता है। हो जाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट पे भी डिपेंड करती हैं कि मार्केट में रेट क्या मिल रहा है या कैसी क्वालिटी चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कभी कभी। जे मार्केट से फसल ज़्यादा आ गई तो फिर तो हिसाब से ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जे थोड़ी जी कम आ गई, जैसे भी बढ़िया क्वालिटी है जी, उसको बढ़िया जो मान लो रेट मिलेगा। ठीक है। भी 40 से 50 भी मिलेगा, 30 से 35 भी मिलेगा, जिस जो मार्केट से फसल आएगी उस। ठीक है। और हिसार सफ़ेदा का जो पौधा है वो हमें डिस्टेंस क्या रखना चाहिए? अगर किसी नए किसान को लगाना है तो वो कितने बाय कितने पे लगाए? क्योंकि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। पहले जो आज लगा हुआ है 20-15 पर लगा हुआ है। अच्छा, 20 बाय 15 पे लगा हुआ है। हाँ, पर अभी जो है तो जो ज़्यादा आमदनी लेनी है जी, तो 15 बाई 15 पर लगाओ। 15 बाय 15 ये डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है आपके हाँ, हिसाब ठीक से? है। हाँ, के हिसाब से ठीक है। भी ऐसे ज़्यादा फिर आमदन जिम्मेदार को भी ज़्यादा बढ़ेगी। 15 बाय 15 पे लगभग 200 पौधे लग जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा डिस्टेंस है जिसमें आपकी मेंटेनेंस भी हो जाती है और बाकी ज़्यादा कटिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। हाँ जी, हम ये 2.25 मिले हैं अच्छा, ठेके पर, ते वो 3 लाख तक ठेका जा सकता अच्छा, अगर 15 बाय 15 पे होगा तो वो 3 लाख तक भी ठेके पे चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये एक हम अगर दूसरी फसल से कंपेयर करें तो किसान को बागवानी की तरफ आना चाहिए या दूसरी फसल ही ठीक है? नहीं, ये तो फिर वो तो 1.5 लाख तो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। दूसरी फसल जैसे अपने यहाँ धान और गेहूं लगाते हैं तो वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। ये 3 लाख की जाएगी तो दुगना हो जाएगा। 3 लाख तक चली जाती है। 3 लाख तक। दर्शन सिंह की एक चीज़ और बताइए, अगर कोई नया किसान बागवानी में आना चाहता है हाँ, तो अगर वो अमरूद से स्टार्ट करता है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा या किसी और फसल से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, अमरूद तो ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक फसल जो ना ही आई ना
ठीक तो है। दूसरी ये तो 2 फसलें देता है। ठीक है, अमरूद 2 फसलें देता है, साल में 2 बार आता है। 2 बार आता है। अगर एक फसल कम भी आती है तो दूसरी फसल में फसल- आपकी रिकवरी हो हाँ, जाती है। कवर हो जाएगी। अगर कोई और बागवानी करते हैं तो उसमें आपकी एक ही फसल आती हाँ, है। एक फसल गई तो समझो साल एक गया, हाँ, एक फसल गई तो पूरे 1 साल का नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। और इसकी मैनेजमेंट सबसे आसान है। हाँ, अमरूद की फसल है या बागवानी है वो बिल्कुल सही है। एक फसल जो भी मान लो ना आई, जो कम आई तो दूसरी भी ज़्यादा आ जाएगी, दूसरी ज़्यादा आ जाएगी। दूसरी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। और दूसरी फसलों से इसकी संभाल भी कम रहती है लगभग। हाँ, इससे कोई खास नहीं है भी, खेती बाड़ी बहुत सौखी है ये। ठीक है। और एक चीज़ और बताइए, हम्म। इसमें अगर कोई नया किसान आता है तो इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? मेन जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी आती हैं? हाँ, पहले ਜਦੋਂ लगाएगा पौधा ठीक है। तो इसमें जो होगा भी निमोटोड आती है। नीमाटोड आती है। हाँ, तो उससे बचना चाहिए। ये नीमाटोड तो लगभग नर्सरी से ही आती है। हाँ, कई बार नर्सरी से भी आ जाती है। बीजे नर्सरी वाला ना देखभाल पौधे की करेगा बिल्कुल। छोटे पर तो आएगी। ठीक है। जो उसने पूरी संभाल देखभाल की होगी तो फिर नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, फिर जो खेत में लग जाएगी ठीक है। तो पौधा लग जाएगा तो फिर आप ही देखभाल करनी पड़ेगी। और कौन सी बीमारी आती है? जैसे अभी फल बड़ा हो गया हम्म, है तो फल में कौन सी बीमारी आती है? फल में भी कोई समस्या आती है? फल से ये होता है कि जो शोक आ गई तो खरोच आ गई, अच्छा। वो तोड़नी चाहिए। ठीक है। या फिर बीमारी है तो एक जब फूल बन जाता है, ठीक है। एक तितली भी अंडा दे के चली जाती है, ठीक है। उससे कीड़ा पैदा हो जाता है। वो अच्छा। फल जब बनता है बेड़ा हो जाता है, वो विंगा टेढ़ा हो जाता है। अच्छा। उससे भी जब फल से जब भी फूल आएगा उस तो पहले ही उससे स्प्रे कर देनी चाहिए उसके बचने के लिए। ठीक है। फिर मतलब नहीं आएगी। जैसे छोटा जैसे फूल बनता है हाँ, तो फूल के बाद उसमें एक बीमारी आती है, एक मक्खी आके बैठती है जो उसमें अंडे दे देती है। अंडे दे देती है, उसमें फल तो है वो काना हो जाता है, वो सही नहीं होगा, फल खराब हो जाएगा, यानी कि हाँ, कहने का मतलब उसमें मतलब कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़ा पड़ जाएगा। ठीक है। वो सुंडी वाला कीड़ा आता है, ठीक है। एक ही कीड़ा निकलेगा पर ठीक है। फल जड़ा लगा है वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। उसमें हाँ, वो क्योंकि नहीं सही- खराब फल कौन खाएगा? हाँ, वो नहीं खाएगा। उससे बचने से पहले आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो नए जो किसान बागवानी की तरफ आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह दोगे? हाँ, ज़रूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। हाँ। और जब वो नर्सरी का चयन करते हैं तो तो तब उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास अच्छी नर्सरी हो? हाँ, नर्सरी में ऐसे अभी देखो भी कि निम्मोटोड तो नहीं है, ठीक या है। बूटा पीला नहीं पड़ रहा है, कमज़ोर है, ठीक है। या कई बार बूटा ऐसे ही दे देते हैं बिना पेमेंट वाला, वो ठीक नहीं है। होना। देख के लाओ भी पेमेंट सही है। भी मतलब उसके पास खुद का कम से कम मदर ब्लॉक होना चाहिए हाँ। जहाँ से वो साइन लेके पौधे तैयार कर रहा है, कर रहा है। हाँ, ताकि पता चले किसान को कि वैसा ही पौधा उसको मिलेगा। मिलेगा। नहीं तो ज़्यादातर नर्सरी वाले क्या करते हैं, कहीं और से मंगवाया, पौधा लेके बेच दिया। हाँ, वो नहीं हो। हाँ, जिसने खुद ने तैयार किया है वो पता। वो पौधा अच्छा होता है। हाँ। क्योंकि उससे काफ़ी नुकसान होता है ना। हाँ। अब बाहर से लाया क्योंकि हाँ। उसको भी नहीं पता कैसा है, कैसा कैसी निकलेगा। हाँ, साइन है। लगा, जिमीदार ने बाग लगा दिया, भी मैं तो सार सफेदा ही लगा दिया, बिल्कुल। ते पर जो वैरायटी जो तैयार होगी कोई और ही निकले तो फिर 3 साल बाद पता चलेगा कि हाँ, क्या क्या निकल रहा निकला है। है। तो हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, जिम्मेदार हाँ, जिमीदार का ये नहीं होना चाहिए। जैसी नर्सरी से लाओगे उनका भी देखभाल के लाओ, बिल्कुल। ठीक है। भी जिनके पास खुद के बाग हैं या जो खुद तैयार कर रहे हैं हाँ। उनसे ही पौधे लें। हाँ। ऐसे जो रोड पे बनी हुई नर्सरियां हैं इनसे पौधे ना खरीदें, तो यही फायदा है। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आप इतने टाइम से कर रहे हो, कभी नुकसान भी हुआ है इसमें? नुकसान कभी नहीं हुआ, कभी कभी थोड़ा बता ये कम हो गया, दूसरी बार ज़्यादा आ गया, ऐसे हो अच्छा, जाता है। मतलब प्रोडक्शन कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, तो एवरेज आ जाती है। एवरेज आ जाती है। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एक जे फसल कम आ गई तो दूसरी आ गई, ठीक है। ये 2 फल देता है ना। मतलब नुकसान वाली कोई इतनी बड़ी बात हाँ, नहीं है कि नहीं, अगर कोई नहीं। जिम्मेदार लगाता तो उसको इतने बड़े नुकसान नहीं होगा। जमीन जो भी जिम्मेदार, बड़ा भी जिम्मेदार अभी 80-90 हज़ार रुपये किला ठेका देता है, बिल्कुल सही बात ठीक है है। ना। जे उसने बाग तैयार कर लिया तो कम से कम 2 लाख में तो जाएगा ही जाएगा। ये ठेके कब से चढ़ने लग जाता है? अगर आज हम बाग लगाते हैं, जैसे अभी बाग कम लगाने का से टाइम कम चल रहा है, 3 साल से 3 साल तीसरे साल पे से। हाँ, आप जैसे भी ठीक बढ़िया हाँ, जो बढ़िया संभाल रखेंगे तो दूसरे साल ही हो जाएगा, अच्छा, नहीं तो तीसरे साल हो जाएगा। मतलब अगर अच्छी संभाल है आपकी तो हाँ। दूसरे साल से ठेके चढ़ने लग जाएगा। हाँ, ठीक ये है। नहीं तो ये संभाल कम रखोगे पर तीसरे साल हो जाएगा। ठीक है। ठीक। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपके यहाँ काम चल रहा है तो फिर मिलेंगे, अगर किसानों को पसंद आई आपकी वीडियो तो। ठीक है। ठीक है, कोई बात धन्यवाद। ठीक है सर।